भारतीय शेयर बाजार में बुधवार 8 अप्रैल को तूफानी तेजी देखने को मिली। शुरुआती कारोबार में ही सेंसेक्स 2,950 अंक से अधिक चढ़ गया। वहीं निफ्टी 850 अंक बढ़कर 24,000 के पास पहुंच गया। अमेरिका और ईरान के बीच 2 सप्ताह के युद्ध विराम के ऐलान से निवेशकों का जोश हाई दिखा। कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट और ग्लोबल बाजारों में मिले मजबूत संकेतों ने भी इस तेजी को सपोर्ट किया। इस बीच आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करते हुए अपने न्यूट्रल रुख को बनाए रखने का फैसला किया है। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 2,946.32 अंक यानी 3.95% की बढ़त के साथ 77,562.90 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 873.70 अंक यानी 3.78% की तेजी के साथ 23,997.35 के स्तर पर बंद हुआ। आईटी और फार्मा को छोड़कर बाकी सभी सेक्टरल इंडेक्स भी हरे निशान पर कारोबार कर रहे थे। निफ्टी स्मॉल कैप 100 और निफ्टी मिड कैप 100 सूचकांक भी 3.5% तक उछल गए। शेयर बाजार में आज की तेजी के पीछे सबसे बड़ी वजह ईरान अमेरिका के बीच युद्ध विराम की खबर रही। शेयर मार्केट लंबे समय से इस खबर का इंतजार कर रहा था। ईरान और अमेरिका ने 2 सप्ताह के युद्ध विराम पर सहमति जताई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस फैसले को दुनिया की शांति के लिए एक बड़ा दिन बताया। इससे बाजार में अनिश्चितता कम हुई और निवेशकों ने राहत की सांस ली। एल&टी, केएफसी इंटरनेशनल और केआरबीएल समेत मिडिल ईस्ट में एक्सपोजर रखने वाले कई कंपनियों के शेयर में आज शानदार तेजी देखने को मिली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर बमबारी रोकने के फैसले के बाद कच्चे तेल की कीमत में बुधवार को तेज गिरावट आई। अमेरिकी क्रूड ऑयल का भाव एक झटके में करीब 19% तक लुढ़ककर $100 के नीचे आ गया। वहीं ब्रेंट क्रूड भी लगभग 16% तक बढ़कर $94.80 प्रति बैरल के स्तर पर आ गया। युद्ध विराम के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए तेल की सप्लाई दोबारा चालू होने की उम्मीद बढ़ी है। ईरान ने भी इस दौरान सुरक्षित आवाजाही का आश्वासन दिया है। इससे क्रूड की कीमत में गिरावट आई। रिसर्च एनालिस्ट और लीव लॉन्ग के फाउंडर हरिप्रसाद के ने बताया कि क्रूड ऑयल के दाम में गिरावट भारत के लिए महंगाई और करेंसी के लिहाज से भी अच्छी खबर है। अमेरिका ईरान के बीच 6 हफ्तों के बाद हुए युद्ध विराम से ग्लोबल इकोनॉमी में सुधार की उम्मीद की जा रही है। इस बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। सरकार ने आरबीआई से कहा है कि खुदरा महंगाई दर को अगले 5 साल तक यानी मार्च 2031 तक 4% पर बनाए रखा जाए, जिसमें ऊपर या नीचे 2% का मार्जिन हो। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में पहली मॉनेटरी पॉलिसी समीक्षा बैठक में बताया कि कमेटी ने सर्वसम्मति से शॉर्ट टर्म लेंडिंग रेट यानी रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का फैसला लिया है और न्यूट्रल रुख अपनाया है। दरें स्थिर रखने का फैसला खुदरा महंगाई दर में गिरावट के मद्देनजर लिया गया है, जो फरवरी में 3.21% पर आ गई। ये आरबीआई के 4% के मध्य अवधि के लक्ष्य के करीब है। ग्लोबल बाजारों से मिले मजबूत संकेतों ने भी शेयर मार्केट को सहारा दिया है। एमएससीआई का एशियाई शेयर इंडेक्स 2.6% तक उछल गया। वहीं वॉल स्ट्रीट के इंडेक्स फ्यूचर में 2% से अधिक की तेजी देखी गई। निवेशकों को उम्मीद है कि कच्चे तेल की कीमत में गिरावट से महंगाई काबू में रहेगी और अधिक ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा। युद्ध विराम की घोषणा के बाद बुधवार को भारतीय रुपए में भी मजबूती देखने को मिली। रुपए शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 50 पैसे मजबूत होकर 92.56 पर पहुंच गया। इससे बाजार में पॉजिटिव सेंटीमेंट बना। मार्केट एनालिस्ट का कहना है कि युद्ध विराम की खबर के बाद निवेशकों का रिस्क सेंटीमेंट यानी उनके अंदर जोखिम लेने की भावना बढ़ी। इसके चलते शेयर मार्केट में आज चौतरफा वैल्यू बाइंग देखने को मिली। सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं में भी बुधवार को उछाल दिखी। शेयर बाजार के निवेशकों में मौजूदा घबराहट का संकेत देने वाला इंडिया वैलेटिलिटी इंडेक्स बुधवार को 5% तक गिरकर 19.85 पर आ गया। इस इंडेक्स में गिरावट ये संकेत देती है कि बाजार में अनिश्चितता कम हो रही है और निवेशकों का भरोसा बढ़ रहा है। इससे तेजी का माहौल मजबूत होता है।